मैं घनश्याम दुबे 57वां जो एलटी कोर्स राष्ट्रीय प्रशिक्षण केंद्र पंचमढ़ी में हो रहा है, इसके छठे दिवस हमको एक प्रोजेक्ट मिला है। उस प्रोजेक्ट का प्रारूप इस प्रकार है जो मैं आप सबके सामने चर्चा करने जा रहा हूँ। मेरा नाम प्रतिभागी के तौर पर डॉक्टर घनश्याम दुबे, मैं राज्य उत्तर प्रदेश का रहने वाला। मेरी इस प्रोजेक्ट में भूमिका शिविर संचालक के रूप में कार्य करने की है और जो परियोजना का नाम है मेरे वह है एडवांस कोर्स स्काउट लीडर और रोवर लीडर, और साथ में एक हिमालय बैच कोर्स में कम से कम मेरा प्रयास है कि 10 प्रतिभागियों को एनटीसी भेजने का। इस 2 प्रोजेक्ट पर मुझे काम करना है। चूंकि सर मेरा इलाका पूर्वी उत्तर प्रदेश है तो वहां की सामाजिक, शैक्षिक और आर्थिक परिस्थितियां थोड़ी विषम हैं। तो जो बेसिक कोर्स कर चुके लोग हैं, मैं 22 सितंबर 2025 से लेकर के 28 दिसंबर 2025 नेशनल सिविल पीजी कॉलेज में एक बेसिक कोर्स का आयोजन किया था, जिसमें एलओसी प्रमोद दुबे और मैं दोनों लोग एज ए स्टाफ काम किए। इस कोर्स में कुल 16 रोवर प्रभारी, राजकीय, अशासकीय और सेल्फ फाइनेंस के तीनों मिलाकर के 16 प्रतिभागी उस बेसिक कोर्स में आए। कंडक्ट जो हुआ, उन 16 प्रतिभागियों की सूची वर्तमान में मेरे पास है। साथ ही मेरा जब विश्वविद्यालय जौनपुर से संबद्ध था तो वहां के कुछ जो पूर्व में कर चुके बेसिक हैं, आज तक एडवांस नहीं हो पाए, उनसे संपर्क साध करके मेरा टारगेट है कि कम से कम 25, 10 उनसे लेंगे और 16 हमारे 25-26 प्रतिभागियों का एक कोर्स बेसिक के बाद एडवांस कंडक्ट करेंगे। सामाजिक स्थिति, पूरा इलाका पिछड़ा होने के नाते बहुत से लोग यहाँ नहीं आ सकते, क्योंकि एनटीसी आने का मतलब कम से कम 4 से 5 हजार रुपए का खर्च है। तो सामाजिक परिवेश, वहां के बेसिक कोर्स किए हुए प्रभारी यहाँ नहीं आ सकते। आर्थिक स्थिति, चूंकि सेल्फ फाइनेंस में जो टीचर काम कर रहे हैं 10 से 15 हजार रुपए काम कर रहे हैं, तो एक महीने का 5 हजार खर्च कर देंगे, तो ऐसी स्थिति में उनका आना नहीं संभव है। शैक्षिक स्थिति, पहले एनएपी नहीं थी सर, वार्षिक परीक्षा होती थी, साल भर पढ़ाई होती थी। अब एनएपी में हर 3 महीने को पढ़ाई, 3 महीने की परीक्षा हो रही है, तो टीचर पूरी तरह खाली नहीं है कि वो यहाँ आकर के 10 दिन का कोर्स कर सके। ऐसी स्थिति में शैक्षिक, आर्थिक और सामाजिक भौतिक परिवेश में यह उद्देश्य हमने बनाया, एजेंडा तय किया है कि एक एडवांस कोर्स कंडक्ट करें। जो शब्द है परियोजना, यह पूरे संसार में सबसे पहले इस शब्द का प्रयोग जॉन डेवी अमेरिकी शिक्षा शास्त्री ने किया था। प्रोजेक्ट को कई नामों से जानते हैं, दत्त कार्य कहते हैं, कथन कहते हैं, असाइनमेंट कहते हैं, योजना कहते हैं, इस तरह इसको कई नाम से जानते हैं। चलिए, समय सीमा, तैयारी के 1 माह बाद एडवांस कोर्स 7 दिन का, मूल्यांकन कोर्स के अंत में, यह एक समय सीमा हमने बांधी है। वैसे हम प्रयास करेंगे कि जाकर कर, लेकिन अधिकतम हमने रखा है 2 वर्ष के बीच में हम इस कोर्स को कंप्लीट कर लेंगे। कल हमने अपने एसटीसी श्री अदनाथ जी से बात की तो उन्होंने कहा कि आप एक प्रारूप बना करके लाइए, तो उनकी मौखिक वार्ता फोन पर सहमत मिल चुकी है। इसको ले चल करके मैं वहां प्रस्तुत करूंगा सूची के साथ, तो वह मुझे अनुमति प्रदान कर देंगे। मानव, भौतिक और वित्तीय आदि संसाधन, जैसे क्या जरूरत है, लीडर ट्रेनर के रूप में, सहायक लीडर ट्रेनर के रूप में, स्वयं सेवक के रूप में भौतिक संसाधन, प्रशिक्षण कक्ष, स्काउट के साहित्य, चार्ट, बैनर, प्रशिक्षण की सामग्री, स्टेशनरी, इतनी की जरूरत होगी इस हमारे एडवांस कोर्स में करने के लिए। इस पर मैंने अपने कुलसचिव जी से बात भी की तो उन्होंने कहा कि आप आकर के एक प्रस्ताव जैसे बेसिक कोर्स के लिए स्टेट को भेजा था, उसी तरह का एडवांस को भेज देंगे तो मेरी तरफ से अनुमति हो जाएगी। इस तरह मेरी इस एडवांस कोर्स के परियोजना में 2 संस्थाएं हमारा सहयोग करेंगी, एक हमारा विश्वविद्यालय और एक हमारा स्टेट उत्तर प्रदेश। परियोजना की ये सहायता क्या है, स्रोत क्या है? राज्य भारत स्काउट गाइड, जिला संघ और अनुभवी प्रशिक्षक, स्वयं सेवक के साथ इस परियोजना को जब हम करेंगे तो स्काउटिंग और इसके सिद्धांतों की मूल बातें समझाना जो हमारा एजेंडा है। इस योजना को क्यों करेंगे? क्योंकि परियोजना का आंशिक निष्कर्ष जब निकलता है व्यापक पैमाने पर, तो कोई परियोजना शुरू करने से पहले लक्ष्य तय किया जाता है, और लक्ष्य तय किया जाता है तो लक्ष्य क्या है, क्यों हम यह कोर्स करने जा रहे हैं, तो हमारा लक्ष्य है
कि स्काउटिंग और इसके सिद्धांतों को निचले स्तर, ग्रामीण स्तर पर वहां तक पहुंचाना, नेतृत्व कौशल विकसित करना। जब हमारे ये बेसिक कोर्स करने वाले प्रभारी एडवांस कोर्स करेंगे, फिर वह हिमालय बैच में आएंगे तो एक लीडरशिप पैदा होगी समाज में। स्काउटिंग में सर कहा जाता है कि हर योजना के लिए कार्य और हर कार्य के लिए योजना, ये स्काउटिंग का मूल मोटो है। इससे यह जो सिद्धांत हमारे बीएसजी का, भारत स्काउट गाइड का, कि योजना बनाइए, कार्य करिए, योजना बनाइए, तो यह हमारा उद्देश्य इससे पूरा होगा। यूनिट लीडर की भूमिका को समझाना और उस पिछड़े क्षेत्र में स्काउटिंग को बढ़ावा देना। अब इस कोर्स को करने के लिए जो बजट की बात आएगी, तो प्रशिक्षण की सामग्री, स्टेशनरी, भोजन, अन्य व्यवस्थाएं, आय व्यय का उचित लेखा जोखा पूरा रजिस्टर के साथ रखा जाएगा, जिससे कि किसी समय ऑडिट हो या हमारा एनटीसी या हमारा एसटीसी उत्तर प्रदेश या हमारा विश्वविद्यालय मांगे तो बाकायदे पूरा ऑडिट के प्रपत्र हम उनको समय से उपलब्ध करा सके। विस्तृत योजना के चरणवार कैसे हम इसको लक्ष्य प्राप्त करेंगे, तो पहला प्रशिक्षण की आवश्यकताओं की पहचान। प्रशिक्षण की आवश्यकताओं की पहचान के संदर्भ में सर हमने जो 16 बेसिक कोर्स पीजी कॉलेज के संपन्न हुए हैं 22 से लेकर 28 सितंबर 2025, 10 जो पूर्वांचल विश्वविद्यालय से, हमारे विश्वविद्यालय में 2 जनपद हैं, 472 कॉलेज हैं, 16 राजकीय हैं, 4 अशासकीय हैं और सबसे फाइनेंस है। इनके माध्यम से हमारे पास एक अच्छा मानव संसाधन है जिससे हमको हम पूरा कर लेंगे। कोर्स स्टाफ का चयन हम अपने एसटीसी के माध्यम से बात करते हैं, उनको एक प्रस्ताव भेजेंगे, वहां से हमको अनुमति मिल जाएगी। पाठ्यक्रम एवं समय सारणी, पाठ्यक्रम जो हमारा एडवांस कोर्स का है, एलओसी के माध्यम और वहां एसटीसी हम लोग मिलकर के तय करके वह सारा प्रपत्र, सारी सामग्री पाठ्य सारणी में क्रियाकलाप के हम उपलब्ध करा लेंगे। हमारे विश्वविद्यालय के पास पायनियरिंग के प्रोजेक्ट के सारे उपकरण हैं। हमने विश्वविद्यालय में भी स्टेट में हुआ था, नौसाद जी थे वहां पर, 22,000 के सारे रस्सी तो पायनियरिंग के प्रोजेक्ट जो एडवांस कोर्स में लगेंगे वो हमारे पास पर्याप्त संसाधन पहले से मौजूद है। सामग्री की व्यवस्था, एडवांस कोर्स का संचालन, प्रतिभागियों का मार्गदर्शन, मूल्यांकन और रिपोर्ट, यह सारा कार्य करने के साथ निष्कर्ष क्या कि हम स्काउटिंग का जो प्रोजेक्ट उठा रहे हैं उसका एम क्या होगा, हम पाएंगे कितना। तो पहला परियोजना से स्काउट लीडरों की क्षमता बढ़ेगी, जो किन्हीं कारणों से बेसिक कोर्स कर लिए, उस 5-7 दिन के कोर्स में जो उनको जानकारी मिली है उस जानकारी को अपडेट करना हमारी इस परियोजना का पहला मोटो है, पहला उद्देश्य है। क्योंकि जब तक उनको प्रगतिशील प्रशिक्षण समय समय पर नहीं दिए जाएंगे तब तक वो अपडेट नहीं हो सकते। तो हमको एडवांस कोर्स इसलिए कराना है, उनकी स्काउटिंग के नॉलेज को अपडेट करना है, जिससे बेहतर तरीके से अपने महाविद्यालय को वह यूनिट का संचालन कर सके। लास्ट में नेतृत्व अनुशासन में सुधार, सबसे बड़ी जो दिक्कत आ रही है समाज और राष्ट्र के सामने, एक अनुशासन की। नक्सली, आतंकवादी, अपराधी घटनाएं क्यों बढ़ रही हैं? क्योंकि छात्र उस अनुशासन में नहीं हो पा रहे हैं। स्काउटिंग के कोर्स इस तरह के अनुशासन पैदा करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। यदि हर कॉलेज पे एक यूनिट पैदा हो जाती है, हर एक प्रभारी से प्रशिक्षित हो जाता है, एक ही टीम में 24 बच्चे यदि प्रशिक्षित होंगे तो एक साल के साथ कितने बच्चे प्रशिक्षित होंगे? एक सुयोग्य नागरिक का निर्माण हम करने में सफल होंगे। स्काउटिंग आंदोलन को सशक्त बनाएंगे। इस एडवांस कोर्स के माध्यम से जो हमारा स्काउटिंग का आंदोलन है वह क्या होगा? सशक्त होगा। क्योंकि यह सारे जब प्रशिक्षित होंगे तो जिस सेंस में स्काउटिंग का मोटो है वो निचले ग्राउंड स्तर पर जाकर के संपर्क करने में हमको मदद मिलेगी। भविष्य के कुशल प्रशिक्षक तैयार होंगे। जो हमारे शिक्षक साथी बेसिक करके हमारे उस कोर्स में एडवांस करेंगे, कल वही अगले सत्र में जाकर के 27-28 में एचडब्ल्यूबी करेंगे। इस तरह अपने जिला संस्था महाराजा सुहेलदेव विश्वविद्यालय में एक अच्छी यूनिट लीडर तैयार होंगे, एक अच्छे ट्रेनर तैयार होंगे। इससे हमारा प्रदेश मजबूत होगा, हमारा विश्वविद्यालय मजबूत होगा और जो सबसे वीकर सेक्शन है सर, रोबरिंग, वो हमारी सशक्त होगी इन प्रशिक्षकों के तैयार करने के बाद। तो इस तरह हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल होंगे और यह हमारे परियोजना का मुख्य पार्ट है। सर ये हमने बात रखी, आप सबने हमारा साथ दिया। प्रणाम और बहुत बहुत धन्यवाद।